नमस्कार साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके पीएसआई का पेपर जैसे कि हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द नेशनल लीडर हु ट्राई टू अराउज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन द जनरल पॉपुलेशन थ्रू द न्यूज़पेपर लाइक केसरी एंड मराठा ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो कहने का दोस्तों ये मतलब है कि केसरी और मराठा किसके न्यूज़पेपर? तो केसरी और मराठा जो है भैया सबको पता है किसके, बाल गंगाधर तिलक के कहते हैं। अब बात करते हैं केसरी की। केसरी जो न्यूज़पेपर था ये आपका था, ये आपका था कौन सी भाषा में? हाँ, ये आपका था मराठी भाषा में। तीसरी आपका जो न्यूज़पेपर था भैया ये कौन सी भाषा में था? ये आपका मराठी भाषा में था। और ये आपका मराठा जो था ये आपका कौन सी लैंग्वेज में था? ये था आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी की। इनके बारे में जो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? पॉलिटिकल गुरु हैं। पॉलिटिकल गुरु हैं ये। पॉलिटिकल गुरु हैं किनके? महात्मा गांधी जी के। ठीक है। और महात्मा गांधी जी के न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जो है, पहला न्यूज़पेपर है भैया इनका, लिखते चलो, नवजीवन। सेकंड न्यूज़पेपर जो है इनका इंपॉर्टेंट है, दैट इज हरिजन, इंपॉर्टेंट है। थर्ड न्यूज़पेपर जो इंपॉर्टेंट है इनका, दैट इज इंडियन ओपिनियन, पेपर में आता है। और चौथा न्यूज़पेपर जो है इनका वो है आपका हिंद स्वराज। वो क्या है? हिंद स्वराज। ठीक है। और महात्मा गांधी जी इंडिया कब आए? ये भैया इंडिया आए 9 जनवरी 1915 को, याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आ जाओ। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें? पहला पहला तो इन्हें बोला जाता है कि इन्हें बोला जाता है, इन्हें टाइटल मिला है लोकमान्य का, लोकमान्य बोला जाता है। दूसरा, फादर ऑफ इंडियन इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इन्हें किसने बोला? इन्हें बोला वैलेंटाइन, वैलेंटाइन शिरोल ने। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या स्टार्ट किया? इन्होंने स्टार्ट किया होम रूल लीग। होम रूल लीग स्टार्ट करी। और कब करी? 1916 में करी। कहाँ करी जी? पुणे में करी। ठीक है, महाराष्ट्र में, MHR। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने आपकी 2 बुक्स भी लिखी हैं। वो 2 बुक्स कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी जी गीता रहस्य, गीता रहस्य। और सेकंड बुक जो है आपकी वो है जी आर्टिक होम ऑफ, आर्टिक होम ऑफ वेदास, आर्टिक होम ऑफ वेदास। और बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या 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 है? इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने बोला? वो बोला इन्हें महात्मा गांधी जी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट कर लो। और साथ में इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल स्टार्ट करा था महाराष्ट्र में। ठीक है। उसके बाद इनकी डेथ कब होती है? इनकी डेथ होती है 1 अगस्त, ठीक है, 1920 को। और इसी दिन कौन सी मूवमेंट स्टार्ट होती है आपकी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन। ये सारी की सारी चीज़ें बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में इंपॉर्टेंट थी, तो आपको बता दिया। अरविंदो घोष, अरविंदो घोष जी, इनका जो आश्रम है, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। अरविंदो घोष जी के बारे में यहाँ पर आ जाओ। अरविंदो घोष जी, इनका जो पहला पॉइंट, इनका जो आश्रम है, आश्रम है इनका कहाँ पर है? पुडुचेरी में। ठीक है, पुडुचेरी में इनका आश्रम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इनका एक न्यूज़पेपर है, अरविंदो घोष जी का न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर का नाम है वंदे मातरम। क्या नाम है? वंदे मातरम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। सुभाष चंद्र बोस जी, माय फेवरेट लीडर। सुभाष चंद्र बोस जी बहुत बड़ा नाम है, तो यहाँ पर आ जाओ सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, SC बोस। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हरिपुरा सेशन कांग्रेस का। हरिपुरा सेशन किसका? INC का। कब हुआ? 1938। उसमें क्या थे ये? उसमें भैया ये सेशन में आपके क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ठीक है। सेम सेकंड, त्रिपुरा, त्रिपुरी सेशन कब हुआ? 1939 में। और उसके में भी क्या थे? ये प्रेसिडेंट थे। और लेटर उन्होंने क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया था। इसकी वजह से, महात्मा गांधी जी की वजह से। और महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे थे पीस सत्ता में रहिए। ठीक है। और भैया 1939 से एक चीज़ और याद आती है। 1939 में इन्होंने बनाई थी ऑल इंडिया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में। और सुभाष चंद्र बोस जी का स्लोगन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो सबको पता। पर इनका और एक और स्लोगन था, दैट इज दिल्ली चलो। दिल्ली चलो वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और सुभाष चंद्र जी ने बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रगल। उस बुक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 47। दैट कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 47। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ आईपी एड्रेस इन IPv6 वर्जन? तो कितने बिट्स होते हैं IPv6 वर्जन में? तो होते हैं 128। चलो बात करते हैं व्हाट इज आईपी। देखो आईपी की अगर मैं बात करूं, आईपी की मैं अगर बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है एक तो कम्युनिकेशन करना, एक तो कम्युनिकेशन करना एंड क्या करना? डेटा को क्या करना? ट्रांसफर करना। क्या करना? ट्रांसफर करना। कम्युनिकेशन करना एंड डेटा को ट्रांसफर करना। ठीक है, कहाँ पर? नेटवर्क। नेटवर्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ। एक तो होता है जी, दो तरीके के होते हैं। एक होता है आई, एक होता है आपका, एक होता है आपका IPv, एक होता है भैया आपका IPv4 और एक होता है आपका IPv6। IPv4 जो है, याद रखना, ये होता है 32 बिट का। कितने बिट का? 32 बिट का। और ये होता है जी 128 बिट का। ठीक है, सेकंड पॉइंट, IPv4 जो है ये न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिक है, ये न्यूमेरिक एड्रेसिंग मेथड है। एड्रेसिंग मेथड सिर्फ नंबर्स का। ठीक है, और ये जो है अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक एड्रेसिंग मेथड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आंसर क्या था? 120। ठीक है, IPv6 याद रखना 128 है, पेपर में पूछता है, कई बार IPv4 पूछता है, कई बार IPv6 पूछता है। IPv4 पूछेगा तो 4 8 32 याद रख लो, IPv6 पूछेगा तो 128। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दैट इज आपका, हाँ ये वाला। हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर प्रीच्ड, ऐसे कौन से सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने कहा था वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड? तो ये थे आपके नारायण गुरु। ये कौन थे आपके? नारायण गुरु। नारायण गुरु कौन है? ये आपके एक सोशल रिफॉर्मर है, ये आपके सोशल रिफॉर्मर है भैया। और कहाँ से है ये? केरला से, केरला से है, याद रखो। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले, इनकी एक बुक है, इनका नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बुक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये फाउंडर है किसके? फाउंडर है आपके जी सत्य शोधक, सत्य शोधक समाज के। कब ये बना? ये बना 1873। ये थे आपके ज्योतिबा फूले और ये बिलोंग करते हैं भैया महाराष्ट्र से, MHR महाराष्ट्र से। उसके बाद नरोजी जी, इनके बारे में बालक सिंह जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लो। ये है, ये सिख रिफॉर्मर, सिख रिफॉर्मर हैं ये आपके। और ये कहाँ से हैं? ऑब्वियसली कहाँ से होंगे? पंजाब से होंगे। सिख रिफॉर्मर हैं, उन्होंने क्या क्रिएट किया है? उन्होंने क्रिएट किया है सिख सेक्ट, जिसका नाम है नामधारी। नामधारी। चलिए, दैट कंक्लूड क्वेश्चन नंबर 51। नाउ मूव ऑन टू 52। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच रेंज ऑफ हिमालयाज माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड? तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पर है? ये है भैया ग्रेट हिमालय। कहाँ पर है? ग्रेट हिमालय। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। शिवालिक, द शिवालिक। शिवालिक के बारे में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिवालिक जो है ये क्या है? ये आपकी है जी, इन्हें बोलते हैं आउटर हिमालयाज। हिमालयाज, हम जो है शिवालिक्स में रहते हैं, जैसे हम आउटर हिमालयाज। और इसे क्या बोलते हैं? न्यूवेस्ट रेंज। क्या बोलते हैं? न्यूवेस्ट रेंज बोलते हैं। और ये क्या करती हैं? डून्स बनाती हैं, मेक्स डून्स। डून्स मतलब कि एक लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है, ठीक है, जैसे कि देहरादून, देहरादून आपका इसका हिस्सा है शिवालिक का। फिर आपका नेपाल जो है, नेपाल जो है किसका हिस्सा है? इसी का हिस्सा। ठीक है, उसके बाद आपका बात करते हैं जी, कौन सा जी? नीलगिरी रेंज। किसकी रेंज की? नीलगिरी। यहाँ पर आ जाओ, नीलगिरी। देखो पहले तो इनको बोलते हैं ब्लू माउंटेन। क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक, नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद मीटिंग पॉइंट ऑफ, मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है, और और क्या? हाँ, इट इज अ ट्राई जंक्शन। नीलगिरी जो है इट इज अ ट्राई जंक्शन ऑफ, ट्राई मीन्स तीन, ट्राई जंक्शन है किस किस का? ये है कर्नाटका का KRT, और आपका है भैया केरला का KER, और आपका ट्राई जंक्शन है ये तमिलनाडु। ठीक है, ये आपका नीलगिरी। उसके बाद बात करते हैं आपका द ग्रेट हिमालयाज। अब ग्रेट हिमालय में कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। ग्रेट हिमालय, एक तो पहले यहाँ पर पड़ता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पड़ता है जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर।
दूसरा भैया यहाँ पर पड़ता है माउंट कंचनजंगा, कंचनजंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा यहाँ पर पड़ता है नंगा पर्वत, इसी का हिस्सा ग्रेट हिमालय का, इंपॉर्टेंट है। चौथा यहाँ पर अन्नपूर्णा, माउंट अन्नपूर्णा, फिर नंदा देवी भी इसका हिस्सा है ग्रेट हिमालय का, नंदा देवी भी इसी का हिस्सा है। उसके बाद हाँ, ग्रेट हिमालय याद रखना लास्ट में, ये बनता है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, क्रिस्टलाइन इग्निशियस है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय। अब बात करते हैं अरावलीज की, अरावली रेंज। तो यहाँ पर आ जाओ, अरावली रेंज, अरावली, अरावली रेंज वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन, वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन, वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन, सेकंड पॉइंट, अरावली वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन। इसकी हाईएस्ट पीक है भैया इसकी गुरु शिखर, हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ते हैं अरावली रेंज, आपके पड़ते हैं राजस्थान में, कहाँ पर पड़ते हैं? राजस्थान में, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 52। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। एज ऑफ 2021 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ कितनी? तो भैया ये है 103 सेक्शन एंड 5, ठीक है, 103 सेक्शन एंड 5। जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करूं तो यहाँ पर देखो, चलो यहीं पे पूरा एक्सप्लेन करें। जे&के रीऑर्गेनाइजेशन, जे&के रीऑर्गेनाइजेशन, तो पहला जो है पॉइंट 5 अगस्त को राज्यसभा में ये बिल पेश हुआ। पेश किसने किया? होम मिनिस्टर साहब ने, उनका नाम क्या है? अमित शाह। और बिल पास होता है किससे? ये सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? मोर देन 50। दूसरा 6 अगस्त को लोकसभा से पास हो गया। थर्ड पॉइंट 9 अगस्त को से क्या मिला? प्रेसिडेंट का क्या मिला? असेंट मिल गया, परमिशन मिल गई, साइन कर दिए। और 31 अक्टूबर को क्या मिला? ये क्या हो गया? इम्प्लीमेंट, लागू हो गया। उसके बाद बात की हुई है 5 शेड्यूल। 5 शेड्यूल कौन कौन से हैं? 5 शेड्यूल भैया कौन कौन से हैं? पहला शेड्यूल जो है वो बात करता है किसकी? राज्यसभा की, जिसे हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कितने मेंबर है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के जे&के में? 4। दूसरा शेड्यूल बात करता है आपका लोकसभा की। लोकसभा के कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर। 5 मेंबर कहाँ से हैं? बारामूला से हैं, ठीक है। फिर आपके भैया श्रीनगर से हैं, पहला। दूसरा, तीसरा आपका है जी अनंतनाग से। चौथा आपका जम्मू से, फिर उधमपुर से। लोकसभा की ये 5 सीटें। थर्ड पॉइंट, थर्ड बात करता है आपका MLS के बारे में, यानी कि किसके बारे में? लेजिस्लेचर के बारे में, ठीक है। फोर्थ बात करता है आपका शपथ की, ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन। और फिफ्थ में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट बोलता है फिफ्थ में कि हाँ 106 सेंट्रल लॉज, सेंट्रल लॉज जो हैं विल रिमेन इन फोर्स, इन फोर्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, 166 स्टेट लॉज, स्टेट लॉज वो रहेंगे, रिमेन इन फोर्स, ठीक है, रिमेन इन फोर्स। थर्ड पॉइंट है भैया 153 स्टेट लॉज एंड 11 गवर्नर एक्ट्स आर रिपील्ड, और ठीक है। तो ये आपका जे&के ऑर्गेनाइजेशन भैया पूरा आपको बता दें, इसका 103 सेक्शन। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55। एज पर जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेल। तो उस समय पूछा हुआ है, डिलिमिटेशन से पहले का क्वेश्चन है, इसका आंसर था 107। तो 107 क्यों है? ये है बिफोर डिलिमिटेशन, बिफोर डिलिमिटेशन, जिसमें से 24 किसके लिए रिजर्व है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये देखो, यही 107 से मैं 24 को माइनस कर दूंगा तो कितनी बचेंगी? 83। इसी पे क्या लड़ी जाती थी? पहले इलेक्शन लड़ी जाती थी। आफ्टर अब कितनी हो गई हैं? अब हो गई हैं 114। और ये कब हुई हैं? ये हुई हैं भैया आपकी आफ्टर डिलिमिटेशन, आफ्टर डिलिमिटेशन, ठीक है। और 24 किसके लिए रिजर्व? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। 114 से मैं 24 माइनस कर लूँ, माइनस कर लूँ, कितना बचा? 90। तो अब इलेक्शन किस पर होगी? 90 पर, ठीक है।
चलिए इसका आंसर क्या रहेगा 107। तो चलते हैं भैया नेक्स्ट। फॉलोइंग सबस्टांस इज यूजुअली यूज्ड इन कोल्ड कंट्रीज। The following substance is usually used in cold countries to melt ice. आइस को मेल्ट करने के लिए कौन सा सबस्टांस यूज होता है रोड्स पर ड्यूरिंग विंटर? इसका आंसर क्या होगा? साल्ट। क्या आंसर होगा इसका? बात करते हैं साल्ट। साल्ट क्या होता है यहाँ पर? अगर यहाँ पर मैं बात करूँ साल्ट क्या होता है यहाँ पर, तो साल्ट क्या होता है भैया आपका? साल्ट क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड। क्या है? आयोनिक कंपाउंड। पहली बात तो ये याद रखिए। साल्ट काम आता है आपका न्यूट्रलाइजेशन के लिए। न्यूट्रलाइजेशन के लिए। न्यूट्रलाइजेशन किसकी करेगा? ये करेगा भैया एसिड एंड बेस में। अब सर कैसे करेगा हमें बताओ। ये देखो, ये रहा आपका HCl। ये क्या रहा आपका? HCl। ठीक है, ये रहा आपका HCl। HCl प्लस NaOH यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सॉरी HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड आ गया। और ये क्या है? बेस है। बेस कौन सी है जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें क्या देता है? जो हमें देता है NaCl प्लस वाटर। ये देखो Na और ये Cl, यहाँ से वाटर बाहर आ गया H2। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? दैट इज स्टेबल साल्ट। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये तो था साल्ट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं किसके बारे में? यूरिया के बारे में। व्हाट इज यूरिया? ये रहा आपका यूरिया भैया। यूरिया क्या है? पहला पॉइंट, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कहाँ पर तैयार किया गया? लेबोरेटरी। कहाँ पर तैयार किया गया? लेबोरेटरी। यूरिया के आपके 4 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट। पहला एलिमेंट कार्बन, दूसरा एलिमेंट नाइट्रोजन, तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन, चौथा एलिमेंट कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यूरिया ये तो सबको पता होगा। कैसे यार? क्या यूज करते हैं एज ए फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो साल्ट हो गया, यूरिया हो गया आपका। बात करते हैं बोरिक एसिड। देखो बोरिक एसिड, यहाँ पर आ जाओ। बोरिक एसिड यहाँ पर आ जाओ। बात करते हैं आपकी किसकी? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड पहला पॉइंट, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक यूज होता है इसके लिए माइनर कट आ जाए को ठीक करने के लिए एंड बर्न्स। माइनर कट्स एंड बर्न्स। दूसरा पॉइंट बोरिक एसिड यूज होता है डिल्यूट सोल्यूशन जो होता है इसका बोरिक एसिड। इसका जो डिल्यूट सोल्यूशन होता है किसके काम आता है? दैट इज आई वाश। इसके लिए आई वाश। उसके बाद ये एक्ने रिमूव करने के लिए काम आता है। ठीक है, और ये क्या प्रेजेंट कहाँ होता है? प्रेजेंट इन एथलेटिक फूड। और एथलेटिक फूड क्या है आपकी? फंगल डिजीज। क्या है? फंगल डिजीज। ये था आपका भैया बोरिक एसिड। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका फार्मूला H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड कहाँ ये काम करता है? एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, और पहला पॉइंट। और दूसरा डिसइंफेक्टेंट काम करता है। डिसइंफेक्टेंट क्या काम करता है? एज ए डिसइंफेक्टेंट यानी कि प्यूरिफाई करने। डिसइंफेक्टेंट का काम। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन ये वाला।